हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। और सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आई एम सो सॉरी, कल मैंने चैनल पर सिर्फ 1 रीडिंग अपलोड की है और बाकी की रीडिंग मैंने अपलोड नहीं कर पाई। और जो मेरा सेकंड चैनल है SM टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से, उस पर भी मैंने रीडिंग कोई भी अपलोड नहीं की। सो सॉरी। रीज़न ये हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, बहुत वीक फील कर रही थी मैं। मेरा बीपी एकदम से डाउन हो गया, लो हो गया सडनली। शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से या फिर रीडिंग्स करने की वजह से ही एकदम से ऐसा हो गया। बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक है, क्योंकि कल मैंने रेस्ट भी कर लिया, डॉक्टर के भी हो आई मैं, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। ऑलराइट, अभी मैं जो है वो ठीक हूँ, तो मुझे लगा कि चलिए मैं रीडिंग कर लूँ चैनल पर, आपको आपके पर्सन की करंट एनर्जीज बता दूँ, क्या है टैरो कार्ड में ये बता दूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं कि आपकी पर्सन की आज की एनर्जीज इस समय की, जिस समय मैं रीडिंग कर रही हूँ उस समय क्या निकल कर आ रही है, इस चीज़ को देखेंगे। पहले मैं उनकी तरफ से कार्ड ले लेती हूँ। ओके, फर्स्ट एनर्जीज आपके पर्सन की जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। शेयरिंग का कार्ड है मेरे पास, और शेयरिंग के कार्ड का यहाँ पर जो एनर्जीज आई है उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके। एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि एंजल्स आज जो गाइड कर रही हैं ना, जो आज एनर्जीज आ रही हैं, उस एनर्जीज में तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी पर्सन आपके साथ बहुत, उनका मन हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है कि बस जल्दी से मैं अपनी बात शेयर कर दूं, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर दूं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड क्योंकि रीज़न जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन कार्ड्स को देखकर कि उन्होंने आपके साथ लेट गो किया था, आपके रिलेशन को मूव ऑन किया था, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज तो ऐसी ही आ रही है मुझे। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई थिंक प्रॉपर होगा। ठीक है, लेकिन जो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया, या आप दोनों के बीच में जो दूरियां हुई, और आपका रिलेशन तोड़कर, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर जो शेयरिंग की भावना आ रही ना, हम मान लीजिए अपने मन में छुपा कर बैठे हैं, कोई चीज़ जान रहे हैं, किसी भी हकीकत को, किसी भी बात को, बट फिर भी हम शांत हैं, बट फिर भी हम चुप हैं। ठीक है, क्यों, रीजन कुछ होगा ना उसके पीछे, तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। बट आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे आ रही है कि जानबूझकर उन्होंने शांत रहे, चुप रहे वो, और अब उन्हें आपकी कीमत, आपकी वैल्यू पता चल रही है, जब वो किसी और के रिलेशन में या तो गए, या फिर जिस किसी थर्ड पर्सन को वो अपना क्लोज पर्सन समझ रहे थे, आपकी वैल्यू ना कर आपका साथ ना निभा कर वो किसी और अदर पर्सन के साथ को अपने टच में समझ रहे थे, उनकी वैल्यू कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। आपके साथ रिश्ता होने के बाद भी, लंबे टाइम से रिश्ता होने के बाद भी, आपके रिश्ते को इस जगह पर उन्होंने मूव ऑन कर दिया, बिल्कुल लेट गो कर दिया। कोई भी भावना आपके साथ, कोई भी बात आपसे इस जगह पर शेयर नहीं की। आज ये शेयर करना चाह रहे हैं। आज ये शेयर क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको लग रही है, जब हम किसी से कोई बात छुपाते हैं या हम शेयर नहीं करते हैं, तो क्यों? क्योंकि शायद हमें इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है सामने वाले की, इसीलिए तो हम इतने उसे शेयर करना बंद कर दिया ना सारी बातों को। बट सडनली क्या हुआ? सडनली उनको लग रहा है कि हाँ, मैंने तो उसके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तो उसके साथ अपना रिलेशन भी डिस्टर्ब कर लिया, चाहे रीजन उनका हो या रीजन किसी और का हो, लेकिन ऐसा हुआ। राइट, अब उनको कीमत पता चल रही है। दूरियों में जो दूरियां हुई, या जिसको अपना समझा उसके साथ नजदीकियां हुई, तब जाकर समझ आ रही है वैल्यू, असल वैल्यू आपकी, कि आपके एफर्ट्स और आपका साथ जो आपने, क्योंकि इस जगह पर मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आपने शायद इनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हेल्प की है, या फाइनेंशियल अगर आपने हेल्प नहीं की है तो आपने साथ तो उनका, आपका था, आपका बहुत साथ था, क्योंकि इस जगह पर एनर्जीज पॉजिटिव आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। और जो एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर ये कह रही है कि आपने इनको हमेशा इनका साथ दिया, हमेशा इनकी बात को सुना और समझा भी। लेकिन जहाँ तक रही आपको शायद ये
जब किसी और का साथ मिल गया तो आपको वैल्यू कम करने लगे और आपको जो है वो ना समझने लगे। तो आज आपके पर्सन जो है, आज आपके पर्सन को आपकी कीमत, आपकी वैल्यू इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि जिस इंसान को, जिसको भी, देखिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जिसके साथ भी फैमिली है या कोई अदर पर्सन या कोई सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें कोई पर्सन मिला है, कुछ तो है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर फाइटिंग की आ रही है। जैसा लग रहा है कि उनके साथ झगड़ा हो गया या उनको इतनी अधिक इम्पोर्टेंस दी, उनकी बात को सुना, उनकी वजह से, उस पर्सन या फैमिली की वजह से आपके रिश्ते को ख़त्म कर दिया, आपके साथ को छोड़ दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं की, है ना। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही। हो सकता है यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपसे, अगर आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी हो या फिर आप वन साइड मैरिड, वन साइड सिंगल हो या फिर एक साथ आप मैरिड हो, लव रिलेशनशिप, फ्रेंड्स का रिलेशन हो, रिलेशन चाहे आपका कोई भी हो, डियर गाइस, क्लोजनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। मुझे पास्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं, मीन्स कहीं ना कहीं आप दोनों पास्ट में बहुत नज़दीक थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को बहुत वैल्यू करते थे, एक दूसरे का बहुत साथ निभाया आई थिंक आपने पास्ट में। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की आपके लिए। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या दिखाई दे रही है, ये सब जानते भी हुए भी, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, सब समझ आता है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको कुछ समझ नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं हाँ नहीं समझ आता तो नहीं, उनको समझा भी नहीं सकता जिनको समझ नहीं आता। बट यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपके पर्सन अवेयर का कार्ड दिख रहे हो आप, है ना, मतलब वो जानते थे इस चीज़ को, समझते थे कि आपकी इम्पोर्टेंस को भी समझते थे, आपकी वैल्यू को भी समझते थे, आपने उनके साथ कितना एफर्ट किया इसको भी जानते थे, हर चीज़ को जानते थे, ये भी जानते थे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने और आपके पर्सन ने, हो सकता है कि मैरिड कर ली हो, इंगेजमेंट कर ली हो, कुछ ऐसा बंधन कर लिया हो जो भले ही सोशल ना किया हो, लेकिन आप दोनों उस रिलेशन को जानते थे अच्छी तरीके से। ये चीज़ों को जानने के बाद भी उन्होंने सालों पुराना रिश्ता सिर्फ दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के लिए या फिर फैमिली की इंटरफेयर या इन्वॉल्वमेंट की वजह से तोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई। अभी क्या हो रहा है, जिसके लिए रिश्ता तोड़ा था, जिसके लिए रिलेशन में डिस्टर्बेंस किया था, उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ यहाँ पर आर्ग्यू हो रही है, फाइटिंग। अब यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हो रही होंगी ना जब ये कार्ड आया हुआ है, ठीक है। फाइटिंग से मतलब एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, कुछ मन मुटाव, कुछ दूरियाँ, उनकी तरफ से इतनी इंपॉर्टेंस ना मिलना, मतलब जिस थर्ड पर्सन को ये रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा दे रहे हैं, पता चल रहा है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही इनको नहीं मिल रहा है। ये तो आपके साथ रिश्ता बिगाड़ कर बैठ के वहाँ से जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली हो या एनी टाइप ऑफ अदर मेंबर्स, वहाँ से देखो नो रिस्पॉन्स, नो रिप्लाई, नो मैसेज, नो कॉल, ठीक है। मतलब फेथफुल पर्सन नज़र नहीं आ रहा वो अदर पर्सन, अब कोई भी हो सकता है। अब जब अदर पर्सन फेथफुल नज़र नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, मन में स्ट्रेस, मन में टेंशन, मन में उदासी, और ये चीज़ों को समझना कि हाँ भाई मैंने गलती की, कीमत वैल्यू समझ आ रही। तो आज की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है। राशियाँ भी सुन लीजिए। अभी देख रहे हैं आप कैसे रो रहे हैं, यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, मतलब आपको खोकर रो रहे हैं ये, अभी आपको दोबारा पाना चाहते हैं, अब आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब पश्चाताप हो रहा है, यहाँ पर पछतावा हो रहा है। राशियाँ बता देते हुए एक्वेरियस नज़र आ रहे हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, पाइसिस, वृश्चिक। ओके, मुझसे बोला था कि मैम हिंदी में भी बता दिया करी राशि, तो कोशिश करती हूँ हिंदी में बताने की। कुंभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, लियो एंड कैंसर, सिंह और कर्क राशि एंड तुला राशि ऑल्सो। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक चीज़ मुझे और बोली गई थी, मैम राशि पहले बता दिया करो। कार्ड से पहले राशि कैसे बता दूँ, हाउ दिस पॉसिबल कि मैं कार्ड निकाले बिना राशि बता दूँ। कार्ड आने के बाद ही राशि बता सकती हूँ मैं मेरे को पहले पर कार्ड देखने दो, उसके बाद मैं राशि बता सकती हूँ। जब कार्ड ही सामने नहीं होंगे तो राशि कहाँ से बताऊंगी, कार्ड्स होंगे तभी तो बताऊंगी ना, तभी राशि बताइए सारे कार्ड्स निकलने के बाद। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही हैं, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पर्सन के साथ इस समय फंसाव महसूस कर रहे हैं
उनकी तरफ से फियर भी नज़र आ रहा है। मैं ये भी चीज़ बता दूँ, कहीं कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज़्यादा, और अब इस थर्ड पर्सन से एक फियर नज़र आने लगा है उनको, एक फियर, मन में एक डर कि अगर मैं इसका रिश्ता तोड़ता हूँ सडनली तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर जो है वो, मेरा फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि मुझे मेरे पर्सन के पास जाना है। तो अब खुद को समझ ही नहीं आ रहा, खुद को समझ ही नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। तो यहाँ पर आइसोलेशन कि भाई थर्ड पर्सन के पास जाना नहीं है, जिसका साथ छोड़कर आए उसके साथ पछतावा हो रहा है, क्योंकि पछतावा, वन वर्ड इज इनफ, पछतावा, क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज आपको पछतावा हो रहे हो, पछता रहे हो आप, राइट। तो पछतावा दूर जाने का, वैल्यू ना करने का, अगर किसी ने मिसगाइड कर दिया तो आपने उसी को सच समझ लिया, आपको क्लियर करना चाहिए, बात को समझना। भाई रिश्ता ऐसे नहीं चलता, रिलेशन में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अगर रिलेशन रखना है तो समझना पड़ता है, वैल्यू को पहचानना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग मेथड है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पर जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, कीमत वैल्यू पता चल रही है अकॉर्डिंग टू टाइम। समय जो है वो यहाँ पर बहुत कुछ परिवर्तन करशील होता है। जो टाइम है, टाइम सारी चीज़ों को बता देता है, समझा देता है हमें हर चीज़ों को। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना समय, वक्त, तो वही चीज़ आप समझ लीजिए, वक्त ने कीमत बता दी आपकी वैल्यू। क्योंकि जो आपने एफर्ट्स किए, जो फाइनेंशियल हेल्प की, करियर में की, सपोर्ट, देखो सपोर्ट तो सपोर्ट होता है, आप किसी को कैसा भी सपोर्ट करो, डजंट मैटर। हाँ, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप सपोर्ट कर रहे हो, आप खड़े हो साथ में, हाथ पे हाथ थामे हुए, है ना। तो ये चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छे से उनको लग रहा है कि आपकी कीमत। तो अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, ओपन अप। देखिए एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को तोड़ना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब इनकी तरफ से इन्होंने जो वैल्यू की जो ब्लॉक किया या मूव ऑन कर लिया, या अभी भी अगर प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉपर तरीके से मूव ऑन नहीं किया है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मूव ऑन नहीं किया है, अभी भी कुछ बचा है आपके रिश्ते में, तो ये रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे, तोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ मेरे को दिख रही है आज की एनर्जीज में, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर लास्ट कार्ड इज रिबल्ट एंड बॉटम ऑफ कार्ड एम्प्रेस, ठीक है। तो ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बताने के लिए आया है कि अभी भी कुछ चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में बाकी हैं, तो जो पर्सन है वो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू, आपके प्यार की वैल्यू, आपके रिश्ते की वैल्यू समझ चुके हैं। और वो जो दूरियां हैं ना, आपके डिस्टेंस जो उन्होंने किसी दूसरे को की वजह से अपनाई, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, किसी एक्स के लिए आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर कोई न्यू पर्सन मिल गया तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, इतनी बातें करी। क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या क्या दिख रहा है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है जो एनर्जीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन एक टाइम में ऐसा था जैसे कि आप एक साथ रहते हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है सो। और आज ऐसा हो गया है कि अगर एक छत के नीचे भी रह रहे होगे ना तो लगेगा अरे ये तो ऐसे हो रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी दूर हो गए हम दोनों एक दूसरे से, राइट। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत इंतज़ार से मतलब काफ़ी लंबा समय से आपने, हो सकता है कि बहुत सी एनर्जीज, मेरे को ऐसा भी आ रहा है आपकी कि चाइल्डहुड, बचपन से आपने इनके लव का, प्यार का, इनके साथ का इंतज़ार किया है। लेकिन अभी तक जो है वो इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बीच में मिला भी था, प्यार दिखाया भी था, फिर वापस से वैसे ही हो गया। कई बार मैं देख रही हूँ आपका दोनों के बीच में ऑन ऑफ कई सालों का रिलेशन है, महीनों का, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन वैल्यू भी नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। प्रेजेंट में सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ये सिचुएशन आप खुद देख सकते हैं प्रेजेंट में हो क्या रहा है। प्रेजेंट में ये जो पर्सन है आपकी वैल्यू को अच्छी तरीके से जान चुके हैं। यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है, आंसू से रोता हुआ एक पर्सन दिखाई दे रहा है। तो बहुत हद तक ये भी एनर्जीज हो सकती है कि पीछे पीछे जो गिल्ट हो रहा है ना, गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है जो किया है उसका, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मतलब तोड़ा ही क्यों रिश्ता, क्यों नहीं समझा, वक्त को क्यों नहीं समझा। अगर नहीं किसी और रिश्ते में जाते या किसी और को नहीं इंपॉर्टेंस देते तो आज मैं फ्री महसूस करता और वापस से जा सकते। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही क्योंकि फंसाव दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन में, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट में भी सिचुएशन ऐसी है कि संभल सकती है
तो ऑफकोर्स इनको जो है वो आपके पास दोबारा लौट कर आना है, रियूनियन चाहते हैं, और ये कोशिश ये बहुत जल्दी से करेंगे, और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको भी अपने पर्सन की प्रॉपर तरीके से एनर्जीज को चेक कराना है, रीडिंग करवानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। कोई भी कॉल ना करें, मैं किसी का कॉल नहीं उठाती हूँ, किसी का कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। अपॉइंटमेंट होने के बाद मैं आपसे बात करूंगी, तो पहले अपॉइंटमेंट ले लें अगर आपको बात करनी है, रीडिंग लेनी है। पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।